हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लस एकेडमी। विलियम शेक्सपियर के क्वेश्चंस चल रहे हैं। इससे पहले हमने कई वीडियो में विलियम शेक्सपियर के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आज हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 से स्टार्ट करते हैं। वीनस एंड एडोनिस बाय शेक्सपियर वाज रिटन इन स्टैंजा ऑफ। वीनस एंड एडोनिस जो कि शेक्सपियर का एक लॉन्ग नरेटिव पोएम है, कह रहे हैं कि लिखा गया है किस स्टेंजा, 4 लाइन, 6 लाइन, 7 लाइन, 9 लाइन्स। हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 81 का करेक्ट आंसर बी, 6 लाइन के स्टेंजा में लिखा गया है, जिसको हम 6 लाइन को हम सेक्सटेट बोलते हैं, 4 लाइन को क्वाट्रेन, 7 लाइन को हेप्टा। तो वीनस एंड एडोनिस 6 लाइन में लिखा गया है। जो इसकी राइमिंग स्कीम है ए बी ए बी सी सी, ए बी सी सी, ये इसकी राइमिंग स्कीम हो जाएगी। वीनस एंड एडोनिस को 1595 में लिखा गया था, 1593, माफ़ कीजिएगा 1593 में लिखा गया था। और 199 स्टेंजा हैं। कितनी स्टेंजा हैं? 199 स्टेंजा हैं। और विलियम शेक्सपियर ने इसको आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा था। तो ध्यान रखिएगा सभी चीज़ें। वीनस एंड एडोनिस की राइमिंग स्कीम कितने स्टेंजा? 199 स्टेंजा आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है और 6 लाइन में है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वीनस एंड एडोनिस 6 लाइन में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82। हु इज द ऑथर ऑफ लाइन टाइगर्स हर्ट रैप्ड इन अ प्लेयर्स हाइड अबाउट शेक्सपियर? इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है टाइगर्स हर्ट रैप्ड इन प्लेयर्स हाइड। टाइगर का जो हार्ट है, रैप्ड मीन्स लिपटा हुआ है, प्लेयर्स हाइड छिपा हुआ है। अबाउट शेक्सपियर, ये कमेंट किसने दिया था? बेन जॉनसन, क्रिस्टोफर मार्लो, मैथ्यू आर्नल्ड, रॉबर्ट ग्रीन। एक्चुअल में ये रॉबर्ट ग्रीन ने, हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ग्रीन ने अपने जो पैम्पलेट था अप स्टार्ट करो, इन्होंने ही कहा था विलियम शेक्सपियर को। और इन्होंने इस लाइन के द्वारा भी विलियम शेक्सपियर के ऊपर कमेंट कर रहे हैं और इनको नौसिखिया बता रहे हैं, यानी कि नया खिलाड़ी बता रहे हैं। तो इन्होंने, रॉबर्ट ग्रीन ने विलियम शेक्सपियर पर ये कमेंट पास किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83। शेक्सपियर्स द टेम्पेस्ट इज अ। शेक्सपियर का द टेम्पेस्ट क्या है? ट्रेजिडी, कॉमेडी, ट्रेजिक कॉमेडी, हिस्ट्री प्ले। शेक्सपियर का जो द टेम्पेस्ट है वो एक ट्रेजिक कॉमेडी है। क्या है? ट्रेजिक कॉमेडी, यानी कि जिसमें ट्रेजिडी और लास्ट में हैप्पी एंडिंग हो जाए और बीच में कुछ ट्रेजिडी हो, तो थोड़ा बहुत हम उसे कह सकते हैं ट्रेजिक कॉमेडी। जैसा कि विलियम शेक्सपियर का एक और प्ले है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, वो भी एक ट्रेजिक कॉमेडी है। ट्रेजिडी विलियम शेक्सपियर की 4 ग्रेट ट्रेजिडीज हैं, ओथेलो, किंग लियर, हैमलेट और मैकबेथ। हिस्ट्री प्ले में आते हैं रोमन प्लेज, हिस्ट्री प्लेज में आते हैं हेनरी 6, 4th, ये सभी प्लेज हिस्ट्री वाले आते हैं, जिसमें इंग्लैंड के जो राजाओं की कहानी बताई गई थी। रोमन प्लेज एंटोनियो क्लियोपेट्रा, इसके साथ साथ टाइटस एंड्रोनिकस, सिम्बलाइन, ये सभी रोमन प्लेज हैं। कॉमेडी एज यू लाइक इट, बहुत ही फेमस कॉमेडी है। और इसके अलावा मिडसमर नाइट्स ड्रीम, बहुत सारी कॉमेडीज़ इन्होंने लिखी हैं। तो हमारा जो टेम्पेस्ट है एक ट्रेजिक कॉमेडी है। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रेजिक कॉमेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 ब्रास इज अ कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स। पूछा जा रहा है 14 ब्रास ये जो कैरेक्टर है शेक्सपियर में कहाँ पाया जाता है? किंग लियर, ओथेलो, हैमलेट, जूलियस सीजर। 84 का जो राइट आंसर हो जाएगा हैमलेट। अब 14 ब्रास कौन है? 14 ब्रास
प्रिंस ऑफ नॉर्वे होता है, नॉर्वे का राजकुमार होता है, जिसको हैमलेट के फादर ने इसके फादर को मार दिया था, यानी कि हत्या कर दी थी। और फोर्टिनब्रास लास्ट में डेनमार्क पर अटैक करने आता है और देखता है कि जो हैमलेट होता है वो खुद ही मृत्यु की शैया पर लेटा होता है, तो इसको बहुत ही दुख होता है। इसके बाद उसने डेनमार्क पर अधिकार कर लिया और डेनमार्क का राजा बन जाता है। तो फोर्टिनब्रास वही कैरेक्टर है जो प्रिंस का नॉर्वे का प्रिंस होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा शेक्सपियर के किस में है, हैमलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। द पोएट लव लुक्स नॉट विद द आईज but with the mind, and therefore is winged Cupid painted blind, occurs in A Midsummer Night's Dream, Love's Labour's Lost, Antony and Cleopatra, The Merry Wives of Windsor। जो हमारा कोएट है, लव्स लुक्स नॉट विद द आइज, प्यार को केवल आंखों से नहीं देखना चाहिए, बट विद द माइंड, बल्कि माइंड से, दिमाग से पहचानना चाहिए। एंड देयरफॉर इज विंग क्यूपिड पेंटेड ब्लाइंड, और आपको पता है जो क्यूपिड होता है उसने, यानी कि पक जो होता है मिडसमर नाइट्स ड्रीम में, उसने क्या किया था, हर्मिया और हेलना जो कि दो कैरेक्टर होती हैं, ये दोनों मिडसमर नाइट्स ड्रीम में होती हैं। हर्मिया लेसेंडर से प्रेम करती है जबकि हेलना डेमेट्रियस से। लेकिन क्यूपिड ने गलत आंखों में वो जो फूल का रस डाल दिया था, जिसके बाद उठने के बाद जो भी जिस व्यक्ति को वो देखती उसी से प्रेम करने लगती। जो डेमेट्रियस था और लाइसेंडर दोनों बाद में हेलना से प्रेम करने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले उठने के बाद हेलना को ही देखा, तो इसकी वजह से वो दोनों प्रेम करने लगते हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, यानी कि पक ही वो कैरेक्टर है जिसने डेमेट्रियस और लाइसेंडर दोनों को हेलना के प्रति आकर्षित करवा दिया था। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मिडसमर नाइट्स ड्रीम। लव्स लेबर लॉस्ट विलियम शेक्सपियर का एक कॉमेडी है। एंटोनियो क्लियोपेट्रा ये एक रोमन प्ले है। द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर ये भी एक विलियम शेक्सपियर का प्ले है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मिडसमर नाइट्स ड्रीम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। फ्रैल्टी दाई नेम इज वुमन, कह रहे फ्रैल्टी दाई नेम इज वुमन इज टेकन जूलियस सीजर, हैमलेट, ऑथेलो, किंग लियर। जो 86 का राइट आंसर हो जाएगा बी, हैमलेट। ये लाइन हैमलेट से ली गई है और हैमलेट कह रहा है अपनी मदर गर्ट्यूड के लिए, क्योंकि उसके फादर के मरने के बाद कुछ ही समय बाद गर्ट्यूड ने उसके अंकल क्लॉडियस से शादी कर ली थी। तो हैमलेट यहाँ पर अपनी माँ के लिए कहता है ये शब्द, फ्रैल्टी कमजोरी, दाई नेम इज़ वुमन, कमजोरी तुम्हारा नाम ही औरत है। तो इस तरीके से ये जो लाइन ली गई है हैमलेट से ली गई है और प्रिंस हैमलेट इसमें ये लाइन अपनी माँ के लिए बोलता है। जूलियस सीजर, ऑथेलो एंड किंग लियर ये भी विलियम शेक्सपियर के ही प्लेज हैं। ओथेलो एंड किंग लियर ये ग्रेटेस्ट ट्रेजेडीज में आते हैं। जूलियस सीजर एक रोमन प्ले है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87, हु रिवाइज्ड किंग लियर, माफ कीजिएगा ये है किंग लियर। Who revised King Lear so that Cordelia could marry Edgar at the end? नाथम टाटे, जॉनसन, रिचर्ड बेंटली, राइमर। इसमें कहा जा रहा है कि कौन है जिन्होंने किंग लियर को रिवाइज्ड किया। Who revised King Lear so that Cordelia, आपको पता है
कि किंग लियर की 3 बेटियां होती हैं, गोनरिल, रीगन और कॉर्डेलिया। गोनरिल सबसे बड़ी होती है, रीगन बीच की होती है और कॉर्डेलिया सबसे छोटी होती है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन से वो राइटर हैं जिन्होंने किंग लियर को रिवाइज किया और किंग लियर को हैप्पी एंडिंग दी, ताकि बाद में उस प्ले में एडगर ने कॉर्डेलिया से शादी की थी। हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 87 का नॉर्थम टाटे। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है यूपी टीजीटी पीजीटी में कि किस राइटर ने किंग लियर को हैप्पी एंडिंग दी थी जिसमें कॉर्डेलिया ने एडगर से शादी की थी। तो नॉर्थम टाटे। अब ध्यान रखते हैं एडगर कौन है। किंग लियर के दरबार में किंग ऑफ ग्लॉसेस्टर होते हैं जिनके 2 बेटे होते हैं। एक बेटे का नाम होता है, जो वैलिड सन था उसका नाम था एडगर, ये वैलिड सन था। और इसके साथ साथ एक किंग ऑफ ग्लॉसेस्टर का इनवैलिड सन होता है जिसका नाम एडमंड होता है। एडमंड वो होता है जो चालाकी करके किंग लियर की दोनों बड़ी बेटियों गोनरिल और रीगन से मिलकर राज्य को हड़प लेता है और उनके साथ राज्य को चलाने लगता है। और इसके साथ ही किंग ऑफ ग्लॉसेस्टर, एडगर और किंग लियर सभी को राज्य छोड़कर भागना पड़ता है। तो एडगर वही होता है जो कि किंग ऑफ ग्लॉसेस्टर का वैलिड सन होता है और एक ही जेंटलमैन होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। In which Shakespearean play does the following line occur? The bright day is done and we are for the dark. किस शेक्सपियर प्ले में ये लाइन आती है? द ब्राइट डे इज डन, हमारे अच्छे दिन बीत गए हैं, एंड वी आर फॉर द डार्क, अब हमारे बुरे दिन आ चुके हैं। एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा, हैमलेट, किंग लियर, मेजर फॉर मेजर। शेक्सपियर के किस प्ले में से लाइन ली गई है? तो 88 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा। एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा में ये लाइन आती है और ये लाइन क्लियोपेट्रा से कहता है जब ऑक्टेवियस सीजर ने क्लियोपेट्रा के साम्राज्य पर अटैक किया था और वहाँ पर जाता है, तो एंटोनी ये लाइन क्लियोपेट्रा से बोलता है कि हमारे अच्छे दिन खत्म हो गए, अब हमारे बुरे दिन आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। द ग्लोब थिएटर वाज बर्न डाउन। ग्लोब थिएटर वाज बर्न डाउन, कब जला था ग्लोब थिएटर? 1617, 1619, 1613, 1609। जो 89 उसका करेक्ट आंसर है 1613। ग्लोब थिएटर 1613 में चल गया था, लेकिन क्यों जला था? बात है 29 जून 1613 की। एक प्ले ग्लोब थिएटर में परफॉर्म किया जा रहा था जिसका नाम था हेनरी एट। जब प्ले परफॉर्म हो रहा था उस समय एक ऐसा सीन आता है जिसमें तोप का इस्तेमाल होता है। कैनन के इस्तेमाल के बाद उससे चिंगारी निकलती है और जो ऊपर की छत होती है उसमें आग पकड़ लेती है और इसके बाद सारा पूरा का पूरा ग्लोब थिएटर बर्न डाउन हो जाता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 जून 1613 को ग्लोब थिएटर जल जाता है। और कौन सा प्ले था जब ये जलता है? हेनरी एट प्ले के दौरान ग्लोब थिएटर जल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। हु आस्क्ड हाउ मेनी चिल्ड्रन हैड लेडी मैकबेथ? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हाउ मेनी चिल्ड्रन हैड लेडी मैकबेथ? हु आस्क्ड, या हम ऐसा कह सकते हैं किसने लिखा है हाउ मेनी चिल्ड्रन हैड लेडी मैकबेथ? एल्सी नाइट्स, एसी ब्रेडली, राइमर या विल्सन? जो हमारा 90 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, एल्सी नाइट्स ने हाउ मेनी चिल्ड्रन हैड लेडी मैकबेथ
इस नाम का एक ऐसे लिखा था 1933 में। 1933 में एलसी नाइट्स ने ऐसे लिखा था, हाउ मेनी चिल्ड्रन हैड लेडी मैकबेथ। तो ये लाइनें वहाँ पर आती हैं। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए एलसी नाइट्स हो जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हमने अभी तक विलियम शेक्सपियर के 1 to 90 क्वेश्चंस करवा दिए हैं। वैसे विलियम शेक्सपियर के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, 900 क्वेश्चन से भी ज़्यादा बन सकते हैं, लेकिन हम आगे की वीडियो में और इस तरीके के क्वेश्चंस ले आते रहेंगे। आप मेरे चैनल पर बने रहिए प्लस एकेडमी। नए हैं तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिल सकें।